करोड़ जोड़ा नहीं गया, जोड़ेंगे तो उस समय भी जुड़ेगा, रेशियो फिर साल से बैठ जाएगी। इसी प्रकार कंटिजेंट लायबिलिटी 26,600 करोड़ रुपया। अब ये 26,600 करोड़ रुपया ये भी क्या होता है कि मान लो हम किसी अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, बोर्ड को, कॉर्पोरेशन को, लोकल बॉडी को कोई ऋण लेना होता है तो उसकी गारंटी देते हैं, और वो गारंटी कोई पैसा हम नहीं देते हैं। इन केस वो वहां पेमेंट नहीं होती है तभी वो गारंटी इन्वोक होती है। मानो अगर कादन साहब भी किसी पड़ोसी की, रिश्तेदार की गारंटी दे देंगे 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख, तो वो उनकी जेब से गया नहीं है, केवल सामने वाले के गुडविल को ध्यान में रखते हुए गारंटी दी है। सामने कभी कोई फेल होगा, आखिर बोर्ड कॉर्पोरेशन तो सरकार के ही हैं, लोकल बॉडीज भी सरकार की हैं, हम पैसा उनको देते भी हैं, तो गारंटीज दी जाती हैं, कभी वो लायबिलिटी का पार्ट नहीं बनता है। और अगर इस लायबिलिटी की मैं बात करूं तो इनका 2014 में 14-15 का जो बजट था उसमें ये लायबिलिटी थी 30,388 करोड़, आज जो है वो 24,343 करोड़ है, जिसको 26,000 करोड़ बता रहे हैं। हमारी तो गारंटीज कम हुई हैं, बढ़ी नहीं है। ये डाटा निकाल लीजिए, 30,388 करोड़। नहीं, अभी नहीं, आप बाद में देना। कैग की रिपोर्ट में जो चीजें हैं वो निकाल के दी आप, तो ऑन रिकॉर्ड चीजें बता रहे हैं आप। मैं डिटेल बता रहा हूं ना, अगर कोई बहस का विषय नहीं है। मेरी गलत हो या आपकी गलत हो, दोबारा से कंपेयर करके ले आना। बैठिए। एक विषय और इन्होंने जो आगे कहा वो बड़ा मैजिकल का विषय है, मैजिकल सा। वो इन्होंने कहा कि डिस्कॉम की सरकारी विभाग का 46,193 करोड़ रुपया ये बकाया है। और ये मेरे पास पावर डिपार्टमेंट की जो स्टेटमेंट आई है तो जून 21 में DHBVN का एक दूसरे डिपार्टमेंट की सर जो पेंडिंग है वो 46,193 करोड़, यानी 46,193। ये आंकड़ा तो ठीक है, अंतर थोड़ा सा है। इन्होंने लिखा वो 46,193 करोड़ है और उसमें लिखा 46,193 लाख। सिर्फ ये डेसिमल की अगर विद्या, इस ज्ञान को ये सीख जाए तो इतना बड़ा भ्रम नहीं होगा। तो इसको सीखने के लिए थोड़ा सा आगे बढ़ें। वो 40,000 यानी 461 करोड़ 93 लाख है, वो 46,193 करोड़ नहीं है। तो इस प्रकार से इन्होंने जितने विषय उसमें उठाए थे वो सबका मैंने उत्तर दिया है। बाकी उसके बाद तो टोटल लायबिलिटी और GSDP वो आंकड़े इनके ये बता रहे हैं 10 लाख करोड़ रुपया है। हमारा कहना है कि पिछले साल 21-22 में 8,95,000 करोड़ था, लेकिन अभी वो बढ़कर के 9 करोड़ 9 लाख करोड़ हो गया है। तो उसमें कोई ज्यादा अंतर नहीं है। ये हमारी GSDP है, और GSDP जो बढ़ी है वो GSDP पहले से यानी 14-15 में 4,37,000 करोड़ थी। जब हमने सत्ता संभाली 4,37,000 करोड़ रुपया GSDP था, लेकिन आज उससे डबल, बल्कि डबल से भी ज्यादा ये हुआ है। तो ये प्रदेश की एक प्रकार से हमारी जो प्रगति है, प्रोग्रेस है, आर्थिक विकास है, उस ओर इंगित करता है। और उसी हिसाब से ये लायबिलिटी भी एक फार्मूला, उस फार्मूले के हिसाब से बढ़ती है। उसमें कहीं किसी प्रकार की कोई दो राय नहीं है। अगर मैं उसमें भी कहूं एक मार्जिनल डिफरेंस उस समय 2.58 जो आपने बताया कि स्टेट लायबिलिटी ये हमारी 2 करोड़ 56 लाख इंटरनल डेट था, पब्लिक अकाउंट मानो 39,402, उसमें जोड़ दिया जाए तो 2,95,000 बना। 14-15 की कुल स्टेट लायबिलिटी 1,14,000 करोड़ रुपया है, जो 2.58 गुना बनता है, न कि 4 गुना। आपने लिखा 4 गुना है, ये आंकड़े बता रहे हैं कि 2.4 गुना, इसलिए कि आपने वो 463 करोड़ को 40,000 करोड़ मान लिया, इसलिए वो 4 गुना हो गया। तो ये एक अंतर, इसको ध्यान रखें। और जो अब GDP है वो 2.3% है। हालांकि 2.3% से भी कुछ ज्यादा बनेगी, लेकिन आपके हिसाब से भी ये अंतर सिर्फ 2.58 और 2.3 को अगर कम करें तो 0.28%। एक रनिंग सिस्टम में 0.28% का कोई भी लायबिलिटी का रेशो, इंटरनल डेट का रेशो, ये बहुत अंतर नहीं होता है। इसलिए आप सब आंकड़े अगर ठीक करेंगे तो मैं समझता हूं इसमें से बहुत से तथ्य ये सारे ठीक हो जाएंगे। थैंक यू। इसमें स्पीकर सर, जैसा इन्होंने माना कि 2024 में जैसे जो है ना 2,85,000 करोड़ इन्होंने माना, इसके साथ इन्होंने जैसे कहा जी पब्लिक अकाउंट डिपॉजिट जो स्मॉल सेविंग है
ठहर जाओ यार। तो ये कैग की रिपोर्ट है जी, दैट लाइबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ दिस इज ₹36,809 करोड़ ऑन मार्च 2002। तो इसमें स्पीकर सर ये हर साल जो ये लाइबिलिटी है ना जी, ये 3,000-4,000 करोड़ बढ़ती है। इसका मतलब 24 तक ये जो है ना ये लाइबिलिटी 44,000 करोड़ होगी। मेरा जो मानना है, इसका आप बता दियो कि ये तो कैग की रिपोर्ट के हिसाब से है जी। इसके साथ साथ आपने कंटिजेंट लाइबिलिटी की बात करी जी। कंटिजेंट लाइबिलिटी तो आपकी बजट स्पीच में है जी। ये जो पैसा है 47,211 करोड़ का, ये लाइबिलिटी आपने अपनी बजट स्पीच में दे रखी है। तीसरा, आपने एडिशनल लाइबिलिटी के बारे में जो पॉइंट की बात करी है कि इसमें पॉइंट का फर्क रह गया है, मैं चेक कर लूंगा। लेकिन ये स्पीकर सर मैं आपको बताऊं, ये इसलिए नहीं है, एक्सपेंडिचर मेड ओवर एंड अबाउ बजटेड एलोकेशन एज पर रिपोर्ट अपलोडेड इन ई-पेपर बिजनेस स्टैंडर्ड डेटेड 26 September 2021, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इन हरियाणा और ₹46,193 करोड़ to DICMOS for electricity bill as data compiled by as data compiled नहीं as data compiled डिस्कसिंग एप्रोप्रिएशन बिल। ये तो आप बजट के ऊपर और कहाँ उसके ऊपर लेकर रिपोर्ट के ऊपर एप्रोप्रिएशन बिल का इन्होंने जवाब दिया है जी। मैं उसके ऊपर पूछ रहा हूँ कि मेरे जो आपने नहीं ऐसा है जी, फिर ऐसा हो जाए अगर मेरे फिगर झूठे हों या तथ्यों से परे हो तो मेरे खिलाफ प्रिविलेज आ जाए। मैं तो मुख्यमंत्री नहीं, मैं सोर्स बता रहा हूँ ना जी, कहाँ से आ रहे हैं डेटा जो है ना जी। नहीं तो स्पीकर सर मैं बता रहा हूँ ना, लिखित में दे दो, वेरीफाई करके आपको बता देंगे। नहीं इसमें फाइनेंशियली अब एट दिस स्पॉट कहाँ उनके पास डाटा अवेलेबल है? ये हरियाणा हैज बीन डिक्लेयर्ड फाइनेंशियली स्ट्रेस स्टेट ये है जी। 12th फाइनेंस कमीशन ने मतलब 7 स्टेट को डिक्लेयर किया था, लेकिन अब जो है हरियाणा स्टेट इज नंबर 3 आफ्टर पंजाब एंड केरला। पिंकी चक्रवर्ती ऑन इकोनॉमिस्ट, जुलाई 5, 2023, द हिंदू में ये बात आई है। इसका मतलब ये है स्पीकर सर कि आपकी जीएसडीपी तो बढ़ रही है 18% और आपकी जीएसडीपी तो बढ़ रही है जी जो है वो 14% और आपकी स्टेट लायबिलिटी बढ़ रही है 18%। जब इनकम कम है और स्टेट लायबिलिटी बढ़ रही है तो ये जो है ना प्रदेश जो है ना ये फाइनेंशियली स्ट्रेस उसमें जा रहा है। ये मेरा सबमिशन है और ये आंकड़े जो मैंने बताए हैं इनमें अध्यक्ष महोदय थोड़ा सा हाँ जी हाँ अध्यक्ष महोदय, पहली बात तो ये आंकड़ों का जो लेवल होता है, आंकड़ों का विषय होता है, यहाँ फ्लोर पर डिस्कस करके कुछ का क्लियर नहीं होता। जो कुछ इनको पूछना है लिखित में दे दें, लिखित में इनको जवाब चला जाएगा। लेकिन वो सारा अगर इनके पास कोई प्रमाणित है तो वो जरूर दें। अपने पास से कुछ लेंगे नहीं उसका अर्थ नहीं है, कहीं से सोर्स से देंगे, हम सोर्स ही चेक करेंगे। इनका तो केवल एक इंडिकेशन होगा। एक दूसरा जो इन्होंने कहा कि कैग रिपोर्ट में ये आया कि 44,000 करोड़ है, देखिए इस समय तक वो बढ़ रहा है लगातार, क्योंकि सैलरीज बढ़ रही हैं और संख्या भी लगातार 2006 तक बढ़ी है, घटी नहीं है। लेकिन मेरा कहना यह है कि सीएजी रिपोर्ट कुछ लिखे, लेकिन ये 44,000 करोड़ रुपया अब मुझे लगता है ये मैक्सिमम है। आने वाले 6 साल में ये घट के 2030 और 35 के बीच में जीरो हो जाएगा, क्योंकि जो 2006 से पहले के एम्प्लॉइज हैं वो मैक्सिमम 2030 के आसपास रिटायर हो जाएंगे 24 साल की सर्विस के बाद। फिर भी कोई 25 साल, 28 साल, 30 साल की सर्विस रहेगी, तो 35 तक ये जीरो होना है। ये मैं आज बता रहा हूं और आज इसको जो भी कोई इकोनॉमिस्ट है उस इकोनॉमिस्ट से इसकी जानकारी ले लें कि ये धीरे धीरे घटेगा कि नहीं घटेगा। 6 के बाद की लायबिलिटी हमारे ऊपर है नहीं, 6 से पहले वालों की लायबिलिटी आगे चल करके रिटायरमेंट के साथ साथ ये घटेगी। और जिस ढंग से सारी स्टेट लाइफ नहीं मैं कह रहा हूं ना जी, फिर तो इसका मतलब ये होगा कर्जा लो और घी पियो और मौज करो। जहां तक प्रोजेक्ट की बात है, ये भी फिगर बता रहा हूं कि आज जीएसटी कलेक्शन में पर कैपिटा जीएसटी कलेक्शन अमंग बिग स्टेट्स हरियाणा इज एट नंबर 1। हरियाणा इज एट नंबर 1। आज फिगर उठा के देख लो। चलिए, प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हरियाणा विनियोग संख्या 4 विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए। प्रश्न है कि हरियाणा विनियोग संख्या 4 विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वो कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वो कृपया ना कहें।
हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। अब सदन विधेयक पर क्लास बाय क्लास विचार करेगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, कौन सा जी? नहीं, आपने पहले बोला ना रखा था। नहीं, ठीक है सर, वो पूरी रखने से पहले मैंने अपनी कुछ स्टेटमेंट देनी थी, वो दी है, अब मैं रख रहा हूं। दे दीजिए, वैसे मेरा ख्याल दे दी थी। नहीं। अध्यक्ष महोदय, मैं हरियाणा बढ़ाने की जरूरत नहीं हो, सवेरे बढ़ा दिया था। अध्यक्ष महोदय, मैं हरियाणा विनियोग संख्या 4 विधेयक 2023 प्रस्तुत करता हूं। मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं कि हरियाणा विनियोग संख्या 4 विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए। प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हरियाणा विनियोग विधेयक संख्या 4 विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए। प्रश्न है कि हरियाणा विनियोग संख्या 4 विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वो कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वो कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। अब सदन विधेयक पर क्लास बाय क्लास विचार करेगा। क्लास 2, प्रश्न है कि क्लास 2 विधेयक का पार्ट बने। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वो कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वो कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। क्लास 2 विधेयक का पार्ट बना। प्रश्न है कि क्लास 3 विधेयक का पार्ट बने। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वो कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वो कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। क्लास 3 विधेयक का पार्ट बना। शेड्यूल, प्रश्न है कि शेड्यूल विधेयक का पार्ट बने। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वो कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वो कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। शेड्यूल विधेयक का पार्ट बना। क्लास 1, प्रश्न है कि क्लास 1 विधेयक का पार्ट बने। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वो कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वो कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। क्लास 1 विधेयक का पार्ट बना। एनेक्टिंग फार्मूला, प्रश्न है कि एनेक्टिंग फार्मूला विधेयक का एनेक्टिंग फार्मूला हो। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वो कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वो कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। एनेक्टिंग फार्मूला विधेयक का पार्ट बना। टाइटल, प्रश्न है कि टाइटल विधेयक का टाइटल हो। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वो कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वो कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। टाइटल विधेयक का टाइटल बना। अब माननीय मुख्यमंत्री प्रस्तुत करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक पारित किया जाए। प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि विधेयक पारित किया जाए। प्रश्न है कि विधेयक पारित किया जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वो कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वो कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। विधेयक पारित हुआ। माननीय सदस्यगण, अब माननीय मुख्यमंत्री एक सरकारी संकल्प प्रस्तुत करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्तुत करता हूं कि चंद्रयान 3 की चांद पर सफल लैंडिंग से हर भारतवासी प्रफुल्लित और गौरवान्वित महसूस कर रहा है। हरियाणा के लोगों के साथ साथ यह गरिमामय सदन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के वैज्ञानिकों, तकनीशियनों तथा अन्य सभी अभिकरणों जिन्होंने इस अद्भुत उपलब्धि में योगदान दिया है, उन्हें बधाई देता है। ये राष्ट्रीय उपलब्धि अमृतकाल की शुभ वेला में प्राप्त हुई है। यह अगले 25 वर्षों में एक सशक्त, समावेशी और समृद्ध भारत बनाने के महत्वाकांक्षी विजन को प्राप्त करने का शुभ संकेत है। ये बड़े सम्मान की बात है कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक उतारने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की यह घोषणा कि चंद्रयान 3 का लैंडिंग पॉइंट अब से शिव शक्ति कहा जाएगा और चंद्रयान 2 के इंपैक्ट पॉइंट का नाम तिरंगा होगा, नए भारत के विजन को दर्शाती है। इसमें विफलता के बावजूद भी साहस है और राष्ट्रीय लक्ष्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त करने के लिए कठोर परिश्रम करने, नवोन्मेषी ढंग से मिलकर काम करने का जज्बा है। भारत की यह भावना माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के इस उदाहरण में सर्वोत्तम रूप से परिलक्षित होती है। मैं उसे उद्धृत करना चाहूंगा। यह वह भारत है जो अंधेरे क्षेत्रों में भी जाता है और प्रकाश फैलाकर विश्व को रोशन करता है।
ये गरिमामय सदन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व की सराहना करता है, जिन्होंने चंद्रयान 2 के लैंडिंग सफल न होने पर इसरो के वैज्ञानिकों को सांत्वना दी और उन्हें प्रोत्साहित किया। उन्हें चांद की ऐसी सतह पर पहुंचने का लक्ष्य दिया जहां अतीत में कोई देश नहीं पहुंचा। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए नई ताकत दी और जोश भरा। चंद्रयान 2 की लैंडिंग के प्रयासों के बाद के क्षण वह एक करुणामय नेता का विजन, जिसने लोगों को वह हासिल करने के लिए इस्पात जैसी ताकत व दृढ़ संकल्प प्रदान किया, यह हर भारतीय के मन में हमेशा के लिए अंकित रहेगा। यह गरिमामय सदन हरियाणा व हरियाणा के लोगों के चंद्रयान 3 मिशन में अहम भूमिका निभाने की सराहना करता है। हरियाणा में उन्नत उद्योग और प्रौद्योगिकी के कारण रोहतक, रेवाड़ी, फरीदाबाद और हिसार से मंगवाए गए परिष्कृत उपकरण इसका आधार बने। ये गरिमामय सदन इस राष्ट्रीय उपलब्धि में हरियाणा के युवा वैज्ञानिकों और तकनीशियनों के महत्वपूर्ण योगदान की सराहना करता है। उनके नाम हैं अंबाला की आरुषि, हिसार के यज्ञ मलिक, भिवानी के देवेश ओला व अमित, करनाल के दीपांशु गर्ग व ऐश्वर्या, फतेहाबाद के आदित्य सेठी, दादरी की कविता। चंद्रयान मिशन और रोवर प्रज्ञान द्वारा भेजे गए चित्रों से नए वैज्ञानिक अनुसंधानों को बढ़ावा मिलेगा और वसुधैव कुटुंबकम की भावना से समस्त मानव जाति, विशेषकर ग्लोबल साउथ के लिए नई जानकारी उपलब्ध होगी। यह गरिमामय सदन लोगों की भावनाओं से ओतप्रोत इस बधाई प्रस्ताव की एक एक प्रति भारत सरकार, इसरो और अन्य अंतरिक्ष संगठनों को भेजने पर खुशी का अनुभव कर रहा है। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। आपकी मैं रूलिंग करता हूं जी इसमें। नहीं, आप उस दिन जो अमेंडमेंट हुई थी जी इसमें एक मिनट, ये स्पीकर सर, इसमें अमेंडमेंट आपने करी थी, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, तो आपने कहा था ये इंक्लूड हो जाता था। वो प्रस्ताव उस दिन था, वो दूसरा प्रस्ताव था। ये प्रस्ताव सीधे सीधे वैज्ञानिकों तो इसी के ऊपर थी ना बात तो जी। केवल वैज्ञानिकों को सराहा गया है, हरियाणा के लोगों को इसमें योगदान को सराहा गया है। देखो इसमें स्पीकर साहब, वैसे तो आप चेयर पर बैठे हो, सरकार का संख्या नंबर ज्यादा है और कुछ नहीं किया गया, इसको एज इट इज पास करना है। लेकिन इससे पहले का कोई विषय नहीं है इसमें। यानी आप जुडिशियस व्यू को जाओ। अगर एक प्लांट लगाया जी, आम का पौधा आज लगाया है, 20 साल के बाद या 10 साल के बाद उस पर आम लगेगा, तो उसका कंट्रीब्यूशन तो जड़ से उस दिन से है ना जी। वो अंकुर, वो फ्रूट लगने का अंकुर तो उसी दिन बड़ा हो जाता है, उसकी शादी हो जाती है। वो जो अंकुर है, वो अंकुर तो 20 साल ऐसा है। मैं एक मिनट सुन, लेकिन इसके एफर्ट्स जो है ना जी, हमने उस दिन यानी एक मिनट सुन तो लीजिए। नहीं, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बनवाया थरू में। एक मिनट काजिया साहब सुन लीजिए, एक मिनट सुन तो लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए। ये देखिए, हमने उस दिन बधाई संदेश दिया था सभी उन वैज्ञानिकों को। ये जो है एक वैज्ञानिकों के नाम प्रस्ताव है, जो वैज्ञानिकों ने जिन्होंने इसके ऊपर सफलता प्राप्त की है, तो उसका वो भी रहेगा इसके अंदर। ये जो आया है इसको भी रखेंगे, इसको उसके अंदर जो आपने कहा था वो जो है ऐड करवा दिया था, मैंने बोल दूं। तो वही चीज है जी। नहीं, वो इसमें बहुत वही चीज है। ये कान पकड़ दो इधर, वो उसमें बहुत फर्क है। ये तो हमने वैज्ञानिकों का धन्यवाद, उनको बधाई संदेश। नहीं, वो ठीक है, वो ठीक है, लेकिन इसमें पॉलिटिकल पर्सनैलिटी का भी नाम आया है, तो उन पॉलिटिकल पर्सनैलिटी का भी नाम आना चाहिए। नहीं, जो समाज उस देश अपने पूर्वजों की इज्जत नहीं करता, वो बर्बाद हो जाया करता है। मैं आपके बीच में कह रहा हूं, आप उनके कंट्रीब्यूशन को जहां जिस देश में सुई नहीं बनती थी, उस देश में हवाई जहाज बने, IIT बने, IIM बने, एम्स बने। अध्यक्ष जी, इसमें पूर्वजों को किसने याद किया? इन्होंने सुभाष को याद किया, पटेल को याद किया, किसको याद किया आपने? अरे हमने सुभाष चंद्र को याद किया, हमने सरदार पटेल को याद किया, हमने भगवान राम को याद किया। क्या बात कर रहे हो आप? ये पूर्वजों वाले आ गए। धारा 370 तुमने लगाई। अभय जी एक सेकंड,
अध्यक्ष जी एक निवेदन है मेरा। एक मिनट एक डॉक्टर साहब एक मिनट एक मिनट को बोले। मैं ये कह रहा हूँ नीरज, इसमें शाउट नहीं करना प्लीज। इसमें एक लाइन नीरज जी, इसमें एक लाइन पढ़ के शाउट नहीं देखो। करना। इसमें लिखा है हरियाणा के लोगों के साथ साथ यह गरिमा में सदन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के वैज्ञानिकों, तकनीशियनों और अन्य सभी अभिकरणों जिन्होंने इस अद्भुत उपलब्धि में योगदान दिया है उन्हें बधाई देते हैं। ये इट इज ऑल इंक्लूसिव, सारे शामिल हैं इसमें, ये इसमें सब शामिल है। इंटेलिजेंट क्या करेगा? इसमें ऐसा है जी, 2024 में सरकार बनेगी और इस रिजोल्यूशन को हम बदलेंगे और जब आएगा तो वो चीज का नाम भी आएगा। नहीं हम चलो वो जब आएगा वो आप देख रहा। अध्यक्ष महोदय, चादर मैली ते साबण थोड़ा बैठ किनारे धोएगा, दाग नहीं छुटने पापा वाले धोएगा फिर रोवेगा। प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि चंद्रयान 3 की चांद पर सफल लैंडिंग से हर भारतवासी प्रफुल्लित और गौरवान्वित महसूस कर रहा है। हरियाणा के लोगों के साथ साथ यह गरिमा में सदन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के वैज्ञानिकों, तकनीशियनों और अन्य सभी अभिकरणों जिन्होंने इस अद्भुत उपलब्धि में योगदान दिया है उन्हें बधाई देता है। यह राष्ट्रीय उपलब्धि अमृतकाल की शुभ वेला में प्राप्त हुई है। यह अगले 25 वर्षों में एक सशक्त, समावेशी और समृद्ध भारत बनाने के महत्वाकांक्षी विजन को प्राप्त करने का शुभ संकेत है। यह बड़े सम्मान की बात है कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक उतारने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की यह घोषणा कि चंद्रयान 3 का लैंडिंग पॉइंट अब से शिव शक्ति कहा जाएगा और चंद्रयान 2 के इंपैक्ट पॉइंट का नाम तिरंगा होगा, नए भारत के विजन को दर्शाती है। इसमें विफलता के बावजूद भी साहस है कि और राष्ट्रीय लक्ष्यों की सफलतापूर्वक प्राप्त करने के लिए कठोर परिश्रम करने, नवोन्मेषी ढंग से मिलकर काम करने का जज्बा है। भारत की यह भावना माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के इस उदाहरण में सर्वोत्तम रूप से परिलक्षित होती है कि मैं उसे उद्धृत करना चाहूंगा। यह वह भारत जो अंधेरे क्षेत्रों में भी जाता है और प्रकाश फैलाकर विश्व को रोशन करता है। यह गरिमा में सदन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी नेतृत्व की सराहना करता है, जिन्होंने चंद्रयान 2 के लैंडिंग सफल न होने पर इसरो के वैज्ञानिकों को सांत्वना दी और उन्हें प्रोत्साहित किया। उन्हें चांद की ऐसी सतह पर पहुंचने का लक्ष्य दिया जहां अतीत में कोई देश नहीं पहुंचा। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए नई ताकत दी और जोश भरा। चंद्रयान 2 की लैंडिंग के प्रयासों के बाद के क्षण वह एक करुणामय नेता का विजन, जिसने लोगों को वह हासिल करने के लिए इस्पात जैसी ताकत व दृढ़ संकल्प प्रदान किया, यह हर भारतीय के मन में हमेशा के लिए अंकित रहेगा। यह गरिमा में सदन हरियाणा व हरियाणा के लोगों के चंद्रयान 3 मिशन में अहम भूमिका निभाने की सराहना करता है। हरियाणा में उन्नत उद्योग और प्रौद्योगिकी के कारण रोहतक, रेवाड़ी, फरीदाबाद और हिसार से मंगवाए गए परिष्कृत उपकरण इसका आधार बने। यह गरिमा में सदन इस राष्ट्रीय उपलब्धि में हरियाणा के युवा वैज्ञानिकों और तकनीशियनों के महत्वपूर्ण योगदान की सराहना करता है। इनके नाम हैं अंबाला की आरुषि, हिसार के यज्ञ मलिक, भिवानी के देवेश ओला व अमित, करनाल के दीपांशु गर्ग व ऐश्वर्या, फतेहाबाद के आदित्य सेठी, दादरी की कविता। चंद्रयान मिशन और रोवर प्रज्ञान द्वारा भेजे गए चित्रों से नए वैज्ञानिक संदालों का बढ़ावा मिलेगा और वसुधैव कुटुंबकम की भावना से समस्त मानव जाति, विशेषकर ग्लोबल साउथ के लिए नई जानकारी उपलब्ध होगी। यह गरिमा में सदन लोगों की भावनाओं से ओतप्रोत इस बधाई प्रस्ताव की एक एक प्रति भारत सरकार, इसरो और अंतरिक्ष संगठनों को भेजने पर खुशी का अनुभव कर रहा है। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। हाँ जी, प्रश्न है एक मिनट,
प्रश्न है, एक मिनट गौतम जी, ये पास हो जाने दें। यह गरिमा में सदन लोगों की भावनाओं से ओतप्रोत इस बधाई प्रस्ताव की एक प्रति भारत सरकार इसरो व अन्य अंतरिक्ष संगठनों को भेजने पर खुशी का अनुभव कर रहा है। जय जगवान, जय किसान, जय विज्ञान। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वो कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वो कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई। प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ। धन्यवाद। माननीय सदस्यगण, सदन की कार्यवाही के सुचारू रूप से माननीय सदस्यगण, सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से संचालन में आदरणीय मुख्यमंत्री जी सभी का धन्यवाद अपनी तरफ से करेंगे और उसके पश्चात मैं भी आप सबका धन्यवाद करूंगा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, ये 3 दिवसीय हरियाणा विधानसभा का सत्र बहुत ही सुचारू रूप से ये चला है। इसमें मैं माननीय विधानसभा अध्यक्ष, माननीय उपाध्यक्ष, सभी हमारे विधायकगण, सभी हमारे अधिकारीगण, सभी विधानसभा के अधिकारी कर्मचारीगण और सभी मीडिया के मित्रों का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि सुचारू ढंग से ये सदन संपन्न हुआ। और साथ ही कल 30 तारीख को रक्षाबंधन का उत्सव है। इस रक्षाबंधन के उत्सव की भी आज मैं पूरे हरियाणा के बल्कि देश भर की सभी हमारे सज्जनों को, बहनों भाइयों को, सबको बहुत ही शुभकामना और बधाई देता हूं। माननीय सदस्यगण, सदन की कार्यवाही के सुचारू रूप से संचालन में आप सभी के द्वारा प्रदान किए गए सहयोग के लिए मैं आप सभी का बहुत आभारी हूं। मैं प्रेस के प्रतिनिधियों, सरकारी अधिकारियों तथा हरियाणा विधानसभा के अधिकारियों तथा कर्मचारियों का भी बहुत आभारी हूं, जिन्होंने वर्तमान सत्र के सुचारू रूप से संचालन में अपना पूर्ण सहयोग दिया। मैं आप सभी को रक्षाबंधन के पावन त्योहार की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। माननीय सदस्यगण, अब यह सदन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया जाता है और सभी से निवेदन है कि वे राष्ट्रीय गीत के लिए अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, शस्य श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम, शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी, फुल्लकुसुमित द्रुमदल शोभिनी, सुहासिनी सुमधुर भाषिणी।